हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दाल की बहुत ही अनोखी और नई रेसिपी। इस तरीके से दोस्तों आपने आज से पहले ना ही मूंग की दाल बनाई होगी और ना ही खाई होगी। अगर आपने एक बार ये दाल बना ली तो सब आपके घर में सिर्फ इसी तरीके से मूंग की दाल बनाने की डिमांड करेंगे। तो दाल की रेसिपी बनाने के लिए कुकर में मैंने डाला है 1 कड़छी रिफाइंड तेल। तेल को हम अच्छे से गर्म करेंगे। तेल गर्म हो गया है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच जीरा। जीरे को हमें अच्छे से क्रैकल होने देना है। जीरा भी अब भुन गया है तो गैस की फ्लेम को मैंने लो किया। अब इसमें डालूंगी 2 मीडियम साइज के रफली चॉप किए हुए प्याज और प्याज को कंटिन्यूअसली चलाते हुए गोल्डन कलर आने तक हमें पकाना है। दोस्तों, प्याज को पकाते वक्त आपको खास ध्यान रखना है कि प्याज जले नहीं। आपको ज़रूरत पड़े तो आप बीच में गैस की फ्लेम को मीडियम लो कर सकते हो, लेकिन प्याज को जलाना नहीं है। ये देखिए, आप देख सकते हो प्याज में कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। जितना अच्छा आपका प्याज पकेगा सब्जी में उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब मैंने इसमें डाला 1 कड़छी पानी, 1 कटा हुआ टमाटर, क्रश की हुई लहसुन और हरी मिर्च 1 छोटा चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। मसाले मैंने छोटे चम्मच से ही मेज़र करे हैं। पानी मुझे कम लग रहा है तो यहाँ पे 1 कड़छी पानी मैंने और डाला। अब कुकर का ढक्कन बंद करूंगी और से हाई फ्लेम पे 4 से 5 सीटियां लगवा दूंगी ताकि जो प्याज टमाटर है सब कुछ अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। कुकर में 5 सीटियां लग गई हैं। प्याज टमाटर सब कुछ बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे धुली हुई मूंग की दाल। मूंग की दाल को मैंने बनाने से आधा घंटा पहले भिगो दिया था। उसके बाद इसे अच्छे से 4 से 5 बार पानी से धो लिया है। यहाँ पे मैंने 1 कप मूंग की दाल ली है। दाल बनाने से आप आधा से 1 घंटा पहले इसे भिगोएं ज़रूर, जिससे कि दाल में एक अच्छा स्वाद आएगा। अब हम इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए भूनेंगे जब तक कि जो ये पानी है प्याज टमाटर में ये कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हो जाता और मसाला यहाँ पे ऑयल रिलीज नहीं कर देता। बस कुछ नहीं करना, सिंपली इसे चलाते हुए हमें भूनना है। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतनी ही टेस्टी हमारी दाल बनेगी। ये देखिए, दाल का सारा पानी अब सूख चुका है और किनारों में से आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा। जो ये दाल है इसने अपना ऑयल रिलीज कर दिया है, यानी कि इसकी भुनाई अब परफेक्टली हो चुकी है। तो यही है राइट टाइम इसमें पानी डालने का। अब मैं इसमें डालूंगी पानी। पानी हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, तकरीबन 1 से 1.25 कप बस हमें यहाँ पे पानी डालना है। अगर आपके पास 250 ml का कप है तो बस आप वो 1 कप पानी डालेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दाल को कितना गीला रखा है। बस इसी तरीके से आपको भी पानी डालना है। बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ना डालें। 1 से 1.25 कप पानी इनफ है। अब कुकर का ढक्कन करूंगी बंद और से हाई फ्लेम पे 2 सीटियां लगवा दूंगी। दोस्तों, ये दाल खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। आपको सब्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इस दाल के साथ ही आप 3 से 4 रोटी कब खा लोगे आपको पता नहीं चलेगा। इस तरीके से मूंग की दाल आपने पहले कभी ट्राई नहीं की होगी और ना ही आपको किसी ने बताई होगी आज तक ये दाल। ये देखिए, कुकर में 2 सीटियां लग गई, इसका प्रेशर भी निकल चुका है। कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा आया है। दाल के दाने यहाँ पे गल गए हैं और वो खड़े भी हैं। बस इसी तरीके से हमें दाल को गलाना है। इससे ज़्यादा हम इसे कुक नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने डाली इसमें आधा चम्मच कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी को थोड़ा सा अपने हाथों से क्रश करके आप डालें। गैस की फ्लेम मैंने ऑन करी है और दाल को रखा है मैंने लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि कस्तूरी मेथी का अच्छा सा फ्लेवर दाल में आ जाए। 2-3 मिनट हो गया है दाल को लो फ्लेम पे रहते हुए। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया, तकरीबन 2 से 3 चम्मच, और इसे भी करूंगी अच्छे से मिक्स। दोस्तों, अब ये दाल बन के तैयार है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसे सर्व करके। देखिए, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है ये दाल। यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा तेल घी का यूज़ भी नहीं करा है और खाने में दोस्तों ये दाल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप एक बार अगर इस दाल को बनाओगे तो आप इसके फ़ैन हो जाओगे। फिर तो आपके घर में मूंग की दाल बस इसी तरीके से बनेगी। तो दोस्तों, आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।